अस्सलाम वालेकुम एनक्यूज किचन में आप सबको वेलकम। आज हम लोग बनाएंगे बीफ चिली। जी बहुत ही मज़े की बनेगी। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। एग फ्राइड राइस के साथ या चिकन फ्राइड राइस के साथ, आप जिसके साथ चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म आप इसको सर्व करें, एंजॉय करें। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखिए, मैंने बीफ ले लिया है। इसको मैंने हैमरिंग करके छोटे पीसेस में काट लिया था। तकरीबन ये एक पाव के करीब गोश्त है। सारे पीसेस को मैंने इसी तरह से काट काट लिया है। हैमरिंग करेंगे तो ये जल्दी गल जाएगा। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन डाला है। अभी हम बेसिकली इसकी यखनी बनाएंगे बीफ की। तो हम इसको ज्यादा देर नहीं पकाएंगे, हमें ऐसा रखना है कि बीफ हमारा 75% पके। अब मैं इसके अंदर 5 ग्लास जो है वो पानी डाल रही हूँ। बीफ जो है आपकी हैमरिंग भी हुई हुई है, साइज भी छोटा है, तो ये आराम से प्रॉपरली जल्दी गल जाएगा कम टाइम में। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली पिसी हुई मिर्च डाली है। नमक हस्बे जायका। अब मजीद इस स्टेज पे इसमें और कुछ नहीं जाएगा, हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, यखनी हमारी जो है ये हो चुकी है। इसमें से अब हम अपने गोश्त को निकाल लेंगे। बनाना बहुत इजी है, लेकिन स्टेप्स इसके थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो आपको हर स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो कोई मसला ही नहीं है बनाने में। ये देखिए, बीफ जो है वो मैंने निकाल लिया है। अब मैं इस बीफ को थोड़ा सा फ्राई करूंगी। 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। बॉइल्ड बीफ इसके अंदर चला जाएगा। 1 टीस्पून हॉट सॉस। चिली सॉस 1 टीस्पून। अब हम इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, गोश्त को हमें इतना फ्राई नहीं करना कि ये सख्त हो जाए, बस शाइनिंग रखनी है। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। एक ही स्टेप को फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। नमक हस्बे जायका। ये देखिए, गोश्त के ऊपर मेरे जो है वो शाइनिंग सी आ गई है। बस हमें गोश्त को इतना ही बनाना है कि इस पे शाइनिंग आ जाए, वरना आप ज्यादा फ्राई करेंगे तो वो सख्त हो जाएगा। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में मैं वेजिटेबल्स को भी फ्राई करूंगी। वेजिटेबल्स फ्राई नहीं होंगी, बल्कि हल्की सी सौते होंगी। थोड़ा सा तेल हम डालेंगे, उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून आप इसके अंदर ऑयल ले लें। अच्छा, वेजिटेबल्स के अंदर मैंने कैबेज ले लिया था, उसको बारीक काट लिया है। गाजर ले ली थी, उसको भी बारीक काट लिया है। शिमला मिर्च ले ली थी, हाफ शिमला मिर्च ली थी मैंने।
तकरीबन 3 स्पून गाजर बारीक कटी हुई है और 3 से 4 हरी मिर्चें, उसको लंबाई में मैंने काट लिया था। ये देखिए कैबेज भी चली गई, गाजर भी चली गई। शिमला मिर्च डाल देंगे। लहसुन को मैंने एक लहसुन ले लिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया है, तो वो भी इसके साथ ही इसमें चला जाएगा। ये हरी मिर्ची चली गई। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करते हैं। जी वेजिटेबल्स को अब हम लोग सौते कर लेते हैं। ऐसा रखेंगे कि वेजिटेबल्स हमारी क्रिस्पी रहें, वरना फिर हमें इसका एक्चुअल फ्लेवर और अरोमा जो है वो फील नहीं होगा। बस वेजिटेबल्स हमारी तैयार हैं। दूसरी तरफ मैंने यखनी को जो है गरम करने के लिए रख दिया था। ये देखिए ये भी ठीक ठाक जो है वो गरम हो चुकी है। इस स्टेज पे अगर आपको नमक और ब्लैक पेपर कम लगे तो आप वो भी डाल सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। मैं इसके अंदर अब 2 चम्मच जो है खाने के चिकन पाउडर डालूंगी। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ था, वो भी हम इसमें डालेंगे ताकि जो हमारी जो यखनी है वो थिक हो जाए। पहले हम इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे, उसके बाद हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ये देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से पकने देते हैं कि यखनी जो है वो हमारी गाढ़ी हो जाए। अच्छा, हमें इसको सूप की तरह बिल्कुल कंसिस्टेंसी इसकी नहीं रखनी है, थोड़ी कम कंसिस्टेंसी रखनी है। हमें सालन वाली कंसिस्टेंसी रखनी है कि हम राइस के ऊपर डाल के खाएं तो वो अच्छा लगे। साथ ही अब देखिए मैंने जो गोश्त फ्राई किया हुआ था वो डाला है, मज़ीद भी डाल रही हूँ। वेजिटेबल्स भी डाल दें। अब हम इसको मज़ीद पकाते हैं जब तक हमारी जो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है वो ना आ जाए। देखिए एक उबाल आ गया है, एक उबाल आने तक तो हम इसको पकाना है, फिर उसके बाद हम अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी तक इसको मज़ीद पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे मैंने ये पूरी कुकिंग की है। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल आई है और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालते हैं और फ्राइड राइस के साथ आप सर्व करिए। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का। गर्मा गर्म सर्व करें, एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।